हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रघुवंश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में एक्चुअली मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो जाएगा। ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वे ऑफ राइटिंग आंसर, यानी आपको आंसर कैसे लिखना है एग्ज़ाम में ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है, मुझे एक पीडीएफ मिला जब मैं टेलीग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, सर्च कर रहा था, तो मुझे एक पीडीएफ मिला। एंड वो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज़ नॉट माई पर्सनल पीडीएफ, बट जो भी पीडीएफ मुझे मिला, द वे द स्टूडेंट हैज़ रिटन, जो उन्होंने लिखा है, ठीक है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप जब देखोगे एक्चुअली उस नोट्स को, तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि अगर उस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखते हो नोट्स को, तो आपको पूरा का पूरा मैक्सिमम मार्क्स मिलने का चांस बन जाता है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल एवरीवन दैट जब मैंने लास्ट टाइम जब मैंने चैट जीपीटी को सर्च किया, जब मैं चैट जीपीटी को देख रहा था, तो मैंने उसे क्वेश्चन किया विच इज़ द बेस्ट चैनल दैट टीचेस स्टूडेंट ऑफ टीएमबीयू इंग्लिश लिटरेचर। बेस्ट चैनल मैंने पूछा था, तो द बेस्ट चैनल स्पेसिफिकली फॉर टीएमबीयू इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट इज़ रघुवंश क्लासेस। मतलब ऐसा रिस्पांस मुझे रघुवंश क्लासेस का रिस्पांस, यानी कि जो चैट जीपीटी से मिला, दैट इज़ रियली रियली आई वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ इट। एंड दिस ऑल थिंग्स आर वट एवर चैट जीपीटी जो भी चीज़ें हमें शो कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का, यानी कि स्टूडेंट्स का प्यार है और सपोर्ट है। ठीक है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो, स्कारलेट लेटर का नोट्स हो गया, स्टडी ऑफ पोइट्री का नोट्स हो गया, जो भी आपको चाहिए एक्चुअली, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नोट्स, वेल प्रिपेयर्ड नोट्स, आपको प्रीमियम नोट्स मैंने यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करवा दिए हैं। टी.एस. एलियट के बारे में हो गया। ठीक है, पहले मैंने इसका प्राइस रखा हुआ था 30 रुपीज़ के आसपास, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो लास्ट बार ये एग्ज़ाम है आपका, जैसे कि ये 3rd ईयर वाला, मतलब 3 ईयर वाला जो सेशन है, ये लास्ट है, तो मैंने सोचा चलो इसको फ्री में कर दिया जाए। तो मैंने बहुत सारे नोट्स को यहाँ पे फ्री में दे दिया। आपको जो नोट्स चाहिए आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है पिंड मैसेज में, तो वहाँ पर आप जा करके उसका रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको माइंड मैप वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ विजिट माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से जा करके फ्री के रिसोर्सेज आप उठाओ और बेस्ट यू नो आंसर लिखो, बेस्ट क्रिएशन करो। एंड लिटरली आई वांट टू थैंक दिस पर्सनली दिस स्टूडेंट, आई वांट टू थैंक, उन्होंने चैनल के प्रति जो सपोर्ट दिखाया अपना। दैट्स ऑल अबाउट दीज थिंग्स। और अब हम लोग देखते हैं अपना जो वे ऑफ राइटिंग है। एंड मैं वंस मोर आई वांट टू रिपीट दैट कि वो जो एक्चुअली नोट्स मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल नोट्स नहीं है। द वे आई साव दैट वाज नाइस, दैट्स वाई आई एम प्रेजेंटिंग इट बिफोर यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप एक्चुअली मतलब अपने आंसर को लिख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आंसर है, एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये नोट्स है किसी स्टूडेंट का, मे बी किसी टीचर का, बट मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। एंड मुझे लगता है कि आप अगर इसको देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन्होंने किया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चंस लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे इन्होंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है ब्लैक पेन से। तो आप भी अपने एग्जाम में ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो, दो ही कलर यूज़ करना। तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको तीसरा कलर यूज़ नहीं करना है, आपको ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन ही यूज़ करना है आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको भी इस तरह से अपना क्वेश्चन लिख देना है, क्वेश्चन नंबर के साथ। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस लिखोगे तो फिर आंसर हो सकता है आप कभी नंबरिंग मिस्टेक कर दो, लेकिन क्वेश्चन के साथ जब आंसर लिखते हो ना, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, और क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, जब आंसर की हम बात करें, तो जब आप आंसर लिखोगे, ऐसे ही आपको आंसर लिख करके आप पूरी तरीके से भी ANSWER लिख सकते हो, उसके बाद डैश देकर यहाँ पर आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन को अंडरलाइन करना है। जो भी चीज़ें आप लिखोगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमाज में, या फिर यू वांट टू हाईलाइट एनीथिंग दैट यू कैन अंडरलाइन विद ब्लैक कलर,
ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे निसी मेजिकल का है, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, टाइम भी लिखा हुआ है, टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है, पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस लिखने। जब आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली उन्होंने यहाँ पे सारे वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है राइटर्स के विद ईयर, इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। एटलीस्ट आप ईयर ना लिखो, कम से कम उनके वर्क्स को लिख सकते हो, 1 2 3 वर्क्स को। उसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करके उनके बारे में जो भी आपका नोट्स है उसको कंटिन्यू करोगे। बीच बीच में आपको कोटेशंस भी लिखने हैं ब्लैक पेन से। अगर आप ब्लू में लिख रहे हो पूरा का पूरा आंसर, तो आपको ब्लैक पेन से कोटेशंस लिखने हैं विद इन्वर्टेड कोमा, विद कोटेशन। अगर ये कोटेशंस आप लिख रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ हाइयर चांस कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। कोटेशन के पहले आपको एक लाइन छोड़ना है, स्किप करना है, उसके नीचे भी एक लाइन स्किप करना है, उसके बाद अगर आप लिखते हो दैट इज़ बेटर। फिर हम नीचे जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कैसे उन्होंने पैराग्राफ को चेंज किया हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा हुआ है इसको। तो आप जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन बीच में उन्होंने गैप किया, जब भी वो पैराग्राफ स्किप कर रहे हैं तब वो बीच में एक लाइन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर जो भी है कोटेशंस उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप इस तरह से अपने आंसर्स लिखोगे तो देखो पेज भी आपका भर जाएगा, पेज जो आप भरना चाहते हो, एक्चुअली 4 पेज 5 पेज पर क्वेश्चंस, तो आपका पेज भी भर जाएगा। ऊपर से आपका क्या होता है कि देखने में हैंड राइटिंग क्लियर लगता है अगर आप थोड़ा थोड़ा स्पेस के साथ लिखते हो, और जो कॉपी चेक करेंगे आपके प्रोफेसर्स वगैरह, उनको लगेगा कि हाँ ये बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा यू नो कॉपीड हरकत जो हम लोग बोल सकते हैं, जो बहुत दिनों से गेस पेपर को रट रट करके आंसर्स लिखते हैं, उस तरह से अगर आप नहीं लिखोगे तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, वो ज़्यादा मार्क्स आपको ऑफ कोर्स देंगे। एंड मेरी गारंटी है दे विल गिव यू मोर देन 80% मार्क। ठीक है, 80% मार्क्स देंगे, या मे बी 75+ मार्क्स आपको, 110% श्योर हूँ मैं। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको एक हैंड राइटिंग ट्राई करना है मेंटेन करने का पूरे एग्जाम में। जब भी आप क्वेश्चंस लिखोगे, आप प्लीज़ क्वेश्चन को ज़रूर लिख देना, उसके बाद उसके आंसर्स को लिखना, क्वेश्चन नंबर्स। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि अगर उनके पास ऑप्शन होता है 2 क्वेश्चंस को लिखने का, ठीक है, अगर उनके पास ऑप्शन होता है 2 क्वेश्चंस को लिखने का, जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पर और लिखा रहेगा, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन लिखा रहेगा कि आप उसका आंसर करो, तो आप क्या करते हैं ना, वो और वाले को लिखते हैं लेकिन ऊपर वाले को नहीं लिखते। अगर आपको पता है कि ऊपर वाला आंसर आपको आता है तो आप ऊपर वाले को पहले ट्राई करिए लिखने का। ठीक है, अगर आप और वाले यानी कि जो ऑल्टरनेटिव है अगर आप उससे ऐसा लिखते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको लगता है कि इस बच्चे को ये नहीं आता है, ठीक है, इसलिए उसने इसको सेलेक्ट किया। तो वहाँ पे एक एक तरह का क्रिएट हो जाता है कि उनको समझ में आता है कि बच्चा अच्छे से पूरा तरीके से नहीं पढ़ा है, अगर वो पढ़ता है तो उसको ये सारी चीज़ें आती। अगर आप पहला लिखते हो तो उसको लगता है चलो इसको आता था, तब इसने दूसरे को देखा भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्वेश्चंस लिखने के टाइम। और एक क्वेश्चन को आपको 5 to 6 पेजेस लिखने हैं। पहले आप क्वेश्चंस को देखोगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को देखोगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसको पेजेस में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, ठीक है, 14 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है मेरे पास, तो मेरा मतलब अब ये नहीं है आपका, मतलब आपको ये नहीं करना कि आप 14 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 पेजेस में लिख दो। ठीक है, आप मैक्सिमम इसको ना फिर 5 to 6 पेजेस लेके जाओ। 5 to 6 पेजेस इनफ है। और इस तरह से हैंड राइटिंग में लिखोगे तो आई एम 110% श्योर कि बहुत ही ब्यूटीफुली आपका कॉपी दिखेगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले पेजेस को डिवाइड करना है, क्योंकि पेजेस लिमिटेड होते हैं, आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलता है। आपने पार्ट 2 में भी एग्ज़ाम दिया है, पार्ट 1 में भी एग्ज़ाम दिया, आपको आइडिया है कि कितने पेजेस होते हैं वहाँ पे, अप्रॉक्स 30 to 32 पेजेस होते हैं। तो आप उस को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको एक चीज़ करना है, जो फ्रंट पेज होता है ना, जो फ्रंट पेज जिसमें डिटेल्स लिखना होता है, रोल नंबर, मतलब सेंटर का नेम, सब्जेक्ट नेम, जैसे कि वो स्क्रिप्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो लिखा रहता है फर्स्ट पेज पे, उसके जस्ट बाद में जो पेज होता है ना, मतलब उसको जब आप टर्न करोगे और उसके पीठ पे जो पेज होता है, उसके बैक पे जो पेज होता है ना, उस पर आप मत लिखना, उसके सामने वाले पेज, यानी कि अगर हम काउंट करें, पेज नंबर 1 को स्किप करना, पेज नंबर 2 इस साइड वाला, जैसे कि आप टर्न करोगे पेज तो इस तरह का आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है, तो आपको इस पे नहीं लिखना है, क्योंकि इस पे ना डिटेल्स लिखे हैं आपकी, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब आप लिखोगे तो आपको क्या करना है, प्लीज़ आप मार्जिन छोड़ के लिखना।
अगर आप एक साइड मार्जिन छोड़ रहे हो दैट इज़ बेटर, अगर आप दोनों साइड छोड़ रहे हो वो भी देखने में अच्छा लगता है। अगर दोनों साइड छोड़ोगे तो लाइनिंग कर देना प्लीज़ ब्लैक पेन से, उसके बाद आप ब्लू से लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा सजेशन था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स आप एक बार प्रीवियस ईयर्स के सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके गेस पेपर में, आई एम 110% श्योर कि आपने अगर एग्ज़ाम देना है एक्चुअली ग्रेजुएशन पार्ट 3 का, तो गेस पेपर तो ख़रीदा ही होगा, बिना गेस पेपर का कुछ होता ही नहीं है। एंड दैट्स वाई 40 to 50 ईयर्स से सेम कंटेंट वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत है, उनको लगता है कि उसकी ज़रूरत है, चाहे वो 1000 मिस्टेक करें। ऑब्जेक्टिव्स में वो 1000 मिस्टेक करते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके। कभी कभी जो आंसर होते हैं ना, वो एक्चुअली मान लो एक ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, उसका 4 ऑप्शन है, उसमें से चारों ऑप्शन कोई सही नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है उनके गेस पेपर्स में। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है। आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ोगे उसको आप एक बार गूगल से वेरीफाई कर लो, ठीक है। और मे बी मैं अपना एक भेज दूंगा इसमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर के साथ, ठीक है, तो आप उससे देख सकते हो, ताकि आपको एक बेटर तरीका समझ में आए। ठीक है, आप किस तरीके से लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको लिखना है किस तरीके से, मैं बता देता हूँ एक सेकेंड। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लो कि 10 ऑब्जेक्टिव्स है, आपको ना इस तरीके से लिखना है। मान लेता हूँ मैं 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसका ए नंबर ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, 7 का ए आपको लिखना है। तो आप ऐसे लिखोगे 7A, उसके बाद फिर डैश दोगे और जो आंसर होगा वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब अगर मान लो उसी क्वेश्चन में सी नंबर आपका आंसर है, तो आप सी लिखोगे और सी नंबर में जो आंसर होगा आप उसको यहाँ पे लिखोगे। इस तरह से आप लिखोगे तो उनको समझ में आएगा, ठीक है। आपको आंसर लिखना है, जो भी ऑप्शन में है लिखा हुआ आपको उसके साथ लिखना है ऑल टुगेदर। एंड पेज को आप प्लीज़ काउंट कर लेना, प्लीज़ पेज ज़्यादा स्किप मत करना। और जो भी पेज आपके एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसको जस्ट कुछ मत करना, उसको बस ऐसे करके बीच से एक लाइनिंग करके, मतलब एक एक लाइन एटलीस्ट दे देना, उसको कट कर देना। ताकि वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उस पर कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो सके, यानी कि कोई उस पर लिख ना सके कुछ, ठीक है। तो और मतलब एक ये हो जाता है कि अगर आप उस तरह से लाइनिंग देते हो तो उनको पता चल जाता है कॉपी चेकिंग करने वालों को, आगे इसने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। दैट्स ऑल एंड विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड जैसा भी आपका रिजल्ट आए आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा। जो मैंने पढ़ाया आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो प्लीज़ शेयर इट टू माई टेलीग्राम चैनल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, मे बी आपके एग्ज़ाम वाले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।